जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बेटा आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनालॉजी चैप्टर के कुछ पीवाईक्यू। तो चलो आज उन पीवाईक्यू को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, थर्मामीटर का है टेम्परेचर, यानी थर्मामीटर क्या नापता है बेटा, आपका टेम्परेचर को नापता है। ऐसी करंट को जो नापता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, अमीटर। यानी ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। बेटा इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी हैं, मतलब साइंस आपने पढ़ी होगी, उनकी यूनिट है ना, कुछ साइंस की यूनिट है, कुछ स्क्वायर रूट दिखेंगे, स्क्वायर दिखेंगे आपको, है ना। तो बहुत इजी चैप्टर वाला आपका होने वाला है 9th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई की है तमिलनाडु। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दे दिया, स्टेट और कैपिटल। कैपिटल है चेन्नई किसकी, तमिलनाडु की। ऐसी आपकी कोहिमा किसकी कैपिटल है, कोहिमा कैपिटल है बेटा आपकी नागालैंड की। ठीक है ना, कोहिमा किसकी कैपिटल है, नागालैंड की। यानी ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप क्या लिखा है, वर्क का है जूल। यानी वर्क को जो आपको यूनिट होती है, वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। ऐसे आपको बतानी है वॉट किसकी यूनिट होती है, तो वॉट होती है बेटा हमारी पावर की यूनिट, है ना। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। यानी वॉट क्या होती है, पावर की यूनिट। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया बेटा आपका करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द मिसिंग वर्ड विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप विद द अदर वर्ड एज दैट बिटवीन वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पेयर, है ना। तो आपको बताना क्या है, जो रिलेशन इन दोनों में है ना, जो रिलेशन इन दोनों में है वही बताना है। पाई का है केक, यानी जो केक का एक पीस होता है ना, छोटा सा पीस, उसको बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, पाई, है ना। उसको भी क्या बोलते हैं, पाई। अब इस वाले पाई को क्या बोलते हैं, इस वाले पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी मैथमेटिक्स में 22/7। क्या होती है 22/7, या आप बोल सकते हो 3.14, है ना। ये वैल्यू होती है, मैथ्स में आपने पढ़ी होगी। तो वो किससे रिलेट करता है, पास्ता से, पेस्ट्री से, नूडल से, वो करता है बेटा मैथमेटिक्स से रिलेट, है ना। किससे रिलेट करता है वो, मैथमेटिक्स से। यानी ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द पेयर विच इज सिमिलर द गिवन पेयर 8 and 4, है ना। तो आपको बताना जो सिमिलर पेयर बताने हैं, मतलब जैसे पेयर आपके ये दोनों हैं, ऐसे आपको सिमिलर पेयर बताने हैं। क्या बताने हैं, सिमिलर पेयर। तो देखो इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये वाला भी, है ना। क्या कर रखा है इसमें, आप लगाओगे लॉजिक लगाओगे आप, है ना। 8 और 4, क्या लॉजिक लगाओगे आप सोच रहे हो कि ये 4 2 जा 8, है ना, ये भी कर सकते हो आप। तो आप देख रहे हो ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब, ऐसा कोई दिख रहा है आपको, ऐसा कोई दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन ए मुझे दिख रहा है कि जो 27 है बेटा आपका, वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है ना। और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। यानी ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट। अच्छा, जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं उस जगह को बोलते हैं बेटा, हम क्या बोलते हैं, पिच, है ना, पिच बोलते हैं। तो ऐसे आपको अरीना किसको बोलते हैं, अरीना किससे रिलेट करता है, अरीना एक फील्ड होता है जहाँ पे खेली जाती है बेटा रेसलिंग, है ना। रेसलिंग के जहाँ पे खेली जाती है उसे बोलते हैं अरीना। यानी ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइगर इज रिलेटेड टू कब इन द सेम वे एलिफेंट रिलेटेड टू। आपको पूछा है टाइगर किससे रिलेटेड, जो टाइगर का बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं बेटा हम कब। ऐसे एलिफेंट के बच्चों को हम बोलते हैं कॉफ। क्या बोलते हैं, कॉफ। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, कॉफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड द गिवन अल्टरनेटिव हीराकुंड महानदी। जो आपका बेटा हीराकुंड डैम है, आपने जीके में भी पढ़ा होगा, जो आपका हीराकुंड डैम है वो आपका किधर है, हीराकुंड डैम आपका बनता है बेटा, कहाँ बना है वो, महानदी में बना है। किस में बना है, महानदी पे बना है। ऐसे टिहरी डैम आपका कहाँ बना है, टिहरी डैम किस नदी पे बना है, टिहरी डैम बना है बेटा आपका भागीरथी नदी पे। कौन सी नदी पे, भागीरथी नदी पे आपका क्या बना है, टिहरी डैम बना है। यानी ऑप्शन क्या है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द लेटर ग्रुप दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट वन एक्सप्रेस द ओरिजिनल पेयर ऑफ लेटर ग्रुप्स। ठीक है ना, जो पेयर जो इन दोनों के बीच में
आपको क्या दे रखा है, रिलेशन वही बताना है आपको अगले वाले में। चलो देखते हैं, अंडरस्टैंड है ना, अंडरस्टैंड का इसने दिया है हमें DASENNTRDU। ठीक है, इसकी नॉर्मल नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। नॉर्मल नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 10। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है हमको, पहले दिख रहा है 10, फिर हमें दिख रहा है यहाँ पे 8, फिर हमें दिख रहा है पहले 10 दिखा, फिर हमें दिखा 8, फिर हमें दिखा 6 है ना, फिर दिखा 4, फिर दिखा 2। ठीक है भाई, उसके बाद अब हमें क्या दिखाई दिए, अब देखो नेक्स्ट वाले में हम ऐसे ही करते हैं, रिटायरमेंट का रिटायरमेंट के कोड में भी हम ऐसे ही करते हैं। पहले लिख लेते हैं 10 वाले को T, फिर 9 को छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे E है ना, फिर 7 को छोड़ देंगे, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, इवन नंबर है ना, फिर E, फिर R को छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे I, फिर 3 को छोड़ेंगे, लिखेंगे फिर E। ठीक है, इतना तो हो गया इसमें, बस इतना ही करने की ज़रूरत है। हमें ऑप्शन में दिख रहा है TEEIE, तो यानी ऑप्शन एक ही हमारे पास ये वाला है, यानी ऑप्शन क्या है आपका, एक है करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर आप इसमें देख लो तो इसमें क्या दिख रहा है, फिर आ रहा है आपका कौन सा, N9 वाला आ रहा है ना, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 4, सॉरी फिर 3, फिर 1 है ना। पहले इवन नंबर चले, उसके बाद ऑड नंबर। इसमें भी ये होगा, इतना ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चूज द लेटर ग्रुप दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप सिमिलर टू द वन एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर ऑफ द लेटर ग्रुप। ठीक है ना, जो आपको क्या है इसमें रिलेशन दिया है वही रिलेशन आपको इसमें बताना है। तो देखते हैं हम लोग, FILM फिल्म का क्या दिया है आपको, ADG और H। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है किसका, आपको निकालना है इसका, आपको निकालना है मिल्क का। ठीक है, तो देख लेते हैं नंबरिंग, ये हो गया आपका 1 4 है ना, यहाँ पे हो गया 1 4 7 8, ये आपका 6 9 12 और 13। तो आपके दिख रहे होंगे, क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है आप लोगों को भाई, मेरे को दिख रहा है अगर मैं 6 में से -5 करूँगी तो मुझे मिलेगा 1, 9 में से -5 करूँगी मिले 4, 12 में से -5 7, 13 में से -5 8। ऐसे ही एम का नंबर होता है 13 9 12 और के का होता है हमारे पास 11 है ना। ठीक है, तो 13 में से 5 माइनस करोगे तो आपका आएगा 8, 9 में से 5 करोगे तो 4, एल में से 12 में से 5 करोगे तो आपका आएगा 12 में से 5 करोगे तो आपका कितना आएगा 7, और 11 में से 5 करोगे तो आएगा 6। 8 नंबर पे कौन सा नंबर क्या आता है आपका बताओ जल्दी। 8 नंबर पे आपका क्या आता है, 8 नंबर पे आपका आता है D, सॉरी 8 नंबर पे आपका आता है H है ना, 4 पे D, 7 पे आता है G और 6 पे आता है आपका F। तो HDGF ऑप्शन किस में है, HDGF, HDGF दिख रहा है, सॉरी 11 में से 5 गया 6 तो बचेगा, HDGF ऑप्शन है, सेम ऑप्शन दे दिए यहाँ पे है ना, HDGF यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा आपका करेक्ट आंसर हो गया है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AT का कोड क्या है, GIEYTH। ठीक है, ठीक है भाई, अब आपको निकालना किसका कोड है, आपको निकालना है आउटपुट का। तो चलो देखते हैं, ई का नंबर हमारे पास क्या है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे आया पहले 3 2
1, है ना। इनमें क्या किया, जी आ गया फर्स्ट पे, ई आ गया यहाँ पे और आई वहीं पे, सेम इसमें, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, पहले आएगा ओ टी यू पी, तो TUOTUP कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, TUOTUP, यानी ऑप्शन ए क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टिफ इज बैटल। टिफ इज बैटल, तो आपको बताना है फ्रूगल किससे रिलेट करता है ना। टिफ का क्या है, बैटल है, आपको बताना है फ्रूगल किससे रिलेट करता है। तो देखो क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी आपका। टिफ का मतलब होता है बेटा आपका छोटी सी लड़ाई, है ना, छोटी सी आप बोल सकते हो छोटा सा लड़ाई, मतलब थोड़ा सा मुंह बोली लड़ाई, है ना, मुंह से जो लड़ाई हो। और बैटल का मतलब होता है बहुत बड़ा युद्ध हो जाना, है ना। तो यानी क्या देख रहे हो आप, टिफ का मतलब है छोटी सी लड़ाई और इसका बड़ा क्या होता है, बैटल, ठीक है। ठीक है भाई, अब आपको बताना है किसका, फ्रूगल इज रिलेटेड टू, फ्रूगल का मतलब होता है सेम होता है आपका मिसल, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किलोमीटर इज द डिस्टेंस एज पॉन्डल इज 2, है ना। किलोमीटर में क्या नापते हैं, डिस्टेंस, ऐसी पॉन्डल में क्या नापते हैं बेटा, डेंसिटी तो नहीं नापते, है ना, एक्सेलरेशन भी नहीं नापते, मोमेंटम भी नहीं। फोर्स की फोर्स की यूनिट एक होती है आपके पास न्यूटन और एक होती है पॉन्डल, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव द बेस्ट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप सिमिलर टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर, है ना। एफ का क्या है 216, एल का बताना है आपको, ठीक है। किसका बताना है आपको, एल का आपको बताना है। तो एफ का नंबर देखोगे आप क्या होता है 6 का अगर आप क्यूब करोगे तो बेटा आपका कितना आएगा 216। ऐसे ही 7 का अगर आप क्यूब करोगे, है ना, 7 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 7 का क्यूब कितना होता है आपके पास 6 होता है ना इसका, 6 6 36, और एल का होता है 12, है ना। एल का नंबर होता है 12 और 12 का क्यूब होता है आपके पास 1728, है ना। 1728 आपका क्या होता है 12 का क्यूब होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। एफ का नंबर होता है 6 का क्यूब होता है 216, है ना। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और एल का नंबर होता है आपका 12 का क्यूब कितना होता है 1728। क्यूब स्क्वायर ये चीज़ आपको बेटा पहले से याद करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैग इज रिलेटेड टू लगेज, है ना। यानी जो बैग में जो सामान रखा जाता है उसको बोलते हैं लगेज, है ना। बहुत सारा सामान बैग में रखा जाता है उसको बोलते हैं बेटा लगेज, क्या बोलते हैं लगेज। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है शिप इज रिलेटेड टू, शिप में जो रखा जाता है सामान उसको बोलते हैं बेटा कार्गो, है ना। शिप के सामान को क्या बोलते हैं कार्गो बोलते हैं, शिप के सामान को क्या बोलते हैं कार्गो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप विद द अदर नंबर, है ना। तो आपको रिलेशन बताना है 16 का रिलेशन 41 तो 20 का बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, है ना, बहुत इजी आपका क्वेश्चन है। आप देखोगे 16 × 3 आप करोगे तो आपका आता है बेटा 48 और 48 - 7 आप करोगे तो आपका आएगा 41, ठीक है। अब देखते हैं 20 × 3 आप करोगे तो आपका आएगा 60 और 60 - 7 आप करोगे तो कितना आएगा आपका 53, है ना। 53 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2/5 दिया है 8/25, तो देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। रिलेशन मुझे दिख रहा है इसमें, अगर यह है 2 और यह है 2 का क्यूब, है ना। 2 का क्यूब कितना होता है आपके पास 8 और यह है 5 का स्क्वायर, है ना। 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, अब देखते हैं 11/5
15 में देखते हैं 11 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 11 का क्यूब हमारे पास होता है 1 2 2 1, है ना, 1 2 11 का क्यूब है ना, 11 का क्यूब हमारे पास होता है, सॉरी हाँ 15 का, पहले 15 का स्क्वायर देखते हैं 2 2 5, है ना, 15 का स्क्वायर 2 2 5 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, और 11 का क्यूब होता है 1 3 3 1, है ना, यानी 1 3 3 1 11 का क्यूब होता है, 15 का स्क्वायर 2 2 5, है ना, सेम रिलेशन बताना था तो बता दिया हमने, तो यानी ऑप्शन ए हमारे पास ये वाला आंसर है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्लीट द एनालॉगी, 36 का क्या है 2 2 5, ठीक है, आपको बताना है 1 2 2 5 का, बताओ जरा, देखते हैं 36 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 36 के फैक्टर मेरे के बनते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 2 और 3, है ना, इसके जो वो हैं 2 और 3 हैं, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, इतने में कोई डाउट। अब इसको लिख सकते हैं हम, इसका होता है 2 3 5 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहे हैं, 2 भी मेरा प्राइम नंबर था, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर मेरा 3, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 2 5 का, 1 2 2 5 में 1 2 2 5 में अगर मैं करती हूँ 1 2 2 5 का एलसीएम निकालते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, है ना, ये हो गया 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यहाँ पे 5 और 7 के फैक्टर बन रहे हैं, यानी 1 2 2 5 किसका हो गया, 5 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है भाई। और अगला वाला किसका स्क्वायर होगा, 7 इंटू 11 का स्क्वायर, तो देखो 7 इंटू 11 का अगर आप स्क्वायर करोगे 77 का स्क्वायर करोगे, है ना, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 9, 9 किसी ऑप्शन में दिख रही, सब में 9 दिख रही, ठीक है ना, तो 77 का स्क्वायर बेटा क्या होता है आपका 5929, क्या होता है 5929, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, 20 का क्या है 11, है ना, 20 का क्या है 11, इसको यहाँ पे ना करते हुए 20 का क्या है 11, आपको बताना है 102 का, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, 20 को 2 से डिवाइड करा आया 10, 10 प्लस 1 आप करोगे तो कितना आएगा 11, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51, और 51 प्लस 1 आप करोगे तो आपको आएगा 52, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया बेटा करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13 का है 25, आपको बताना है 48 का, 13 इंटू 2 आप करोगे, 13 2 जा 26, 26 माइनस 1 25, सेम वे में, है ना, सेम 48 2 जा होता है आपका 96, और 96 माइनस 1 होता है आपका 95, और 95 ऑप्शन में दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहीं पे तक थे, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपके पास थे, इसमें 20 के 20 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया, ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, रोक दे।